नेपाल में हो रहा सियासी उथल पुथल काफी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ शुरू हुए युवाओं के आंदोलन ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कई मंत्रियों को देश तक छोड़ना पड़ा। हालांकि इस भयानक हिंसा के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी सरकार गिर गई थी। वहीं अब बीती रात नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। कौन है सुशीला कार्की? चलिए इस वीडियो में जानते हैं उनके बारे में। सुशीला कार्की ने नेपाल के इतिहास में 2 बार अपना स्थान बनाया। उन्होंने पहली बार 2016 में नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था और राजनीतिक दलों, नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ साहसिक फैसलों के कारण प्रतिष्ठा अर्जित की थी। अब वहीं लगभग 1 दशक बाद उन्होंने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर एक और इतिहास रचा है। चर्चित न्यायाधीश और नामचीन लेखक होने के कारण सुशीला कार्की को जेन-ज़ी का समर्थन भी मिला। 5000 से ज्यादा लोगों की बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने सुशीला कार्की के नाम को सहमति दी। बतौर जज अपने कार्यकाल में सुशीला कार्की न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त रुख अपना चुकी हैं। आपको बता दें कि सुशीला कार्की का जन्म 1952 में विराटनगर के शंकरपुर में हुआ था। पिता पेशे से किसान थे और सुशीला 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी बेटी थी। 1971 में उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के महेंद्र मोरंग से स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया। 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशीला कार्की ने विराटनगर से ही वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुशीला कार्की ने नेपाल कांग्रेस के मशहूर नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से शादी की थी। दोनों की मुलाकात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। सुशीला कार्की के पति सुवेदी का नाम 1970 में नेपाल कांग्रेस के युवा क्रांतिकारियों में शामिल था। उस दौरान बीरेंद्र शाह नेपाल के राजा थे। क्रांतिकारियों को सशक्त विद्रोह के लिए 30 लाख रुपए जुटाने थे। लिहाजा सुवेदी ने रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। 2018 में सुवेदी ने इस हाईजैक पर एक किताब भी लिखी थी जिसका शीर्षक विमान विद्रोह था। कई सालों तक वकालत में नाम कमाने के बाद 2007 में सुशीला कार्की को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में बनाया गया और 2009 में वे नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बन गईं। 2016 में सुशीला फिर से नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की 24वीं मुख्य न्यायाधीश बनी। हालांकि इस दौरान शेर बहादुर देउबा सरकार उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाई थी जिसे बाद में वापस ले लिया गया। वहीं आपको बता दें कि सुशीला कार्की युवाओं की पहली पसंद नहीं थी। जेन-ज़ी की पहली पसंद काठमांडू के मेयर बालेन शाह थे जिन्होंने इस आंदोलन का आह्वान किया था। बालेन ने सत्ता संभालने से इनकार कर दिया था जिसके बाद सुशीला का नाम सामने आया। फिर बालेन को भी अपना समर्थन देना पड़ा जिसके बाद नेपाल में सियासी संकट टल गया। जेन-ज़ी आंदोलनकारियों के बीच सुशीला बड़ी लोकप्रिय रही हैं। उनकी छवि भ्रष्टाचार विरोधी रही है और उन्हें नेपाल में महिलाओं की प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि 73 साल की उम्र में नेपाल की सियासत का वे प्रमुख चेहरा बन गई हैं। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।